दुनिया की 1/3 आबादी डेंगू से प्रभावित हो सकती है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 39 करोड़ लोग दुनिया भर में डेंगू से प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें से 9.5 करोड़ भारत में हैं। पिछले कुछ सालों में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ही पिछले 5 साल में 6000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं और इस साल भी मॉनसून के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं। आज हम ये समझेंगे कि डेंगू क्या होता है और हमारे पास क्या उपाय हैं इससे बचने के लिए। मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता और आपका डॉक्टर्स ऑन कॉल पर स्वागत है। और मैं हूं डॉक्टर सोनेलाल गुप्ता। डेंगू बुखार डेंगू के वायरस से फैलता है। ये वायरस 4 तरह का होता है और हर वायरस हमें इन्फेक्ट कर सकता है। अगर आपको डेंगू हो चुका है तो आप उस खास वायरस के प्रति तो प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेंगे, लेकिन डेंगू के बाकी वायरस आपको फिर भी अपना शिकार बना सकते हैं। अगर आपको किसी और किस्म का डेंगू वायरस अपनी चपेट में ले लेता है तो आपको डेंगू का गंभीर इन्फेक्शन होने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। डेंगू वायरस मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। एक बार वायरस से इन्फेक्टेड मच्छर आपको काट लेता है तो ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और आपकी इम्यून सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम में घुस जाता है और यहां ये बढ़ना शुरू होता है और फिर आपकी खून की नलियों में घुस जाता है। इस स्थिति को वायरेमिया कहते हैं। इसके बाद 104 डिग्री तक का बुखार आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सिरदर्द, शरीर और पीठ में जबरदस्त दर्द और चक्कर आना भी इसके लक्षण हैं। मुंह, गर्दन और शरीर में चकत्ते भी उभर सकते हैं। याद रखें, डेंगू के इन्फेक्शन में आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक जैसी दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्लेटलेट्स में भारी गिरावट आ सकती है। तीसरे दिन तक जब बुखार टूटना शुरू होता है तो आपको कुछ राहत सी लगेगी, लेकिन यही वो समय है जब आप अहम दौर में पहुंचते हैं। ये क्रिटिकल फेज 3 से 4 दिन तक रह सकता है और यहीं आपकी प्लेटलेट्स गिरनी शुरू होती हैं, जिसकी वजह से कुछ जगहों से खून निकलना भी शुरू हो सकता है। बीमार हर कोई पड़ सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में वायरस आपकी खून की नलियों पर असर डाल सकता है और उनमें रिसाव हो सकता है। प्लाज्मा के लीकेज से डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है और आपके फेफड़ों, स्टमक और शरीर के दूसरे हिस्सों में पानी जमा हो सकता है। इन लक्षणों के साथ प्लेटलेट्स में तेजी से गिरावट आ सकती है, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड प्रेशर गिर सकता है और यहां तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए कुछ लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टियां आना, मसूड़ों में सूजन और सांस लेने में दिक्कत। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। डेंगू का पता एक साधारण से ब्लड टेस्ट से लगाया जा सकता है। ये जरूरी है कि इस सीजन आप इसके लक्षणों को हल्के में न लें, क्योंकि ये डेंगू की शुरुआत हो सकती है। डेंगू के वायरस से बचने का सबसे कारगर तरीका है खुद को मच्छरों से बचाकर रखें। इसके लिए एक तरीका है मस्कीटो रिपेलेंट्स जैसे कि क्रीम्स और स्प्रेज का इस्तेमाल करना। ये ध्यान दें कि अगर आप गर्भवती हैं या आपका 2 महीने से कम उम्र का बच्चा है, आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें कि आप कौन सी मस्कीटो रिपेलेंट यूज कर सकते हैं। अपने हाथों और पैरों को ढकने की पूरी कोशिश करें। ये देखें कि आसपास जो रुका हुआ पानी है उसे जमा ना होने दें, खासतौर पर कूलर्स और गमलों में। डेंगू का वायरस सबसे ज्यादा सुबह और देर दोपहर में सक्रिय होता है, तो ये ध्यान दें कि आप उस समय बाहर जाने की कोशिश ना करें। डेंगू का पहला टीका, जिसे डेंगवैक्सिया कहते हैं, पिछले साल मेक्सिको में उपलब्ध हुआ। इसको भारत में आने में भी समय लगेगा। डेंगू के इलाज में बकरी का दूध और पपीते के पत्ते के इस्तेमाल को लेकर अभी कोई वैज्ञानिक सबूत सामने नहीं आया है, इसलिए आप घर पे डेंगू का इलाज करने की कोशिश ना करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।